सारा याद करोगे, ठीक है। आज चलेंगे सामान्य ज्ञान, यानी कि सोशल साइंस और साइंस दोनों मिला हुआ है इसमें। साइंस का तो वैसे क्वेश्चन ये सोशल साइंस ही है ना। चलो सबसे पहले चलते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757, ठीक है। यहाँ पे याद कर लेना बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में, याद रहेगा है। यहाँ पढ़ना है फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। लिखना है, लिखते चलो। ये तीनों 1700 में हुआ है, याद रहेगा। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध और 1789 में फ्रांस की क्रांति। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई को फ्रांस दिवस मनाते हैं। अगला, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस के। और इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को ही, याद रहेगा। इतिहास में हम क्या सीखते हैं? प्राचीन काल, यानी कि प्राचीन काल के बारे में या किसी खोज के बारे में। जो प्राचीन ज़माने में जैसे जो मूर्तियाँ हैं वो कितनी पुरानी मूर्ति है उनके बारे में। चलो आगे, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना को पहले क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र। अब यहाँ लिख लो, पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने। लिखते जाओगे, उदयन, उदयन ने बसाया था। ये आएगा क्वेश्चन तुम्हारा 10th में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। चलो, करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। किसमें दिया था? कब दिया था करो और मरो का नारा? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। यहीं पे महात्मा गांधी ने क्या बोला? करो और मरो का नारा, याद रहेगा। लिखते जाओगे आगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। यहीं पे याद करना, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य बोल दो या उसी को बोल दो, क्या बोलते हैं? चाणक्य कह दो, ठीक है, याद कर लेना। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कान की हड्डी है। फीमर कहाँ होती है? जांघ की हड्डी। पृथ्वी पर दिन और रात होता है किसके कारण? दैनिक गति। पृथ्वी रोज घूम रहा है, रोज एक चक्कर लगाता है, तो वो दैनिक गति, यानी कि दिन और रात होता है। तो इसी को बोलते हैं घूर्णन गति। इसी को क्या बोलते हैं? पूछा जाए दिन और रात कैसे होता है? घूर्णन गति के कारण। अब आएगा, बताओ मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण। किसके कारण? परिक्रमण। परिक्रमा, किसकी परिक्रमा करता है पृथ्वी? सूर्य की। किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो। तो उसी के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन, कभी ठंड कभी गर्म, ठीक है। चलो आगे। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगला, आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। आगरा शहर जो अभी है उसको किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। यहीं पे है एक आगरा का ताजमहल, जो ताजमहल बनाया गया, जिसे 7 अजूबों, दुनिया का 7 अजूबों में एक है, भारत का अजूबा वो है ताजमहल, जो ऐसा फिर कोई नहीं बना सकता। तो ताजमहल को किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। शाहजहां ने बनाया। शाहजहां ने ताजमहल बनाया। किसके लिए बनाया था? अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था, याद रहेगा। कब बनाया? 1632 में बनाया था। इसमें कितने कारीगर लगाए गए थे? करीब 20,000 के करीब कारीगर। इसके डिज़ाइन को किसने बनाया था? उस्ताद ईसा ने बनाया था और अहमद लाहौरी, याद रहेगा। चलो, इसी में याद कर लेना है, आगरा के ताजमहल के अंदर एक है मोती मस्जिद। क्या है? मोती मस्जिद, याद रहेगा। उसको किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। लेकिन लाल किला के अंदर एक मोती मस्जिद है, उसको किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। और ताजमहल के जैसा ही एक और महल बनाने की कोशिश किया था किसने? औरंगजेब ने, जिसे क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा। क्या बोलते हैं? यानी कि ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहते हैं? बीबी का मकबरा। क्या है? बीबी का मकबरा। ये कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बीबी का मकबरा, याद रहेगा। चलो अगला, बिहू एक उत्सव है, यानी कि त्यौहार है। तो बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। ये साल में 3 बार मनाया जाता है। साल में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है, याद रहेगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा तुम्हारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नहीं, कहाँ हुआ था? लंदन में। कब हुआ? ये लिख लो, 1930 में। पहला 30 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ, तीसरा 32 में हुआ, याद रहेगा। 30, 31, 32।
तो पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन। लंदन किसकी राजधानी? इंग्लैंड की राजधानी, यानी कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन। यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो बी आर अम्बेडकर ने लिया था। किसने लिया था? बी आर अम्बेडकर ने लिया था। और उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछता है यही क्वेश्चन। अभी याद कर रही तो चलो, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन लिया। जो कांग्रेस ने भाग लिया था, पूछा जाएगा कांग्रेस ने कब भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी के द्वारा। अगला, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन याद रखना। अगला, लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको कहते हैं? अभी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। तो एकता दिवस किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? इसी के जन्मदिन पे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एकता दिवस। किसके जन्मदिन पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। ठीक है, यहाँ ध्यान है? अभी रुक जाओ, बताएंगे, अभी पूछेंगे क्वेश्चन इसी में से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। और बोर्ड पे ढूंढते रहना, अभी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आंसर। अगला, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ? तो लिख लो, 30 जनवरी 1948 में। किसने मार दिया? नाथूराम गोडसे ने मार दिया, कि पाकिस्तान प्रांत बनाने वाला था, इसलिए इसको उड़ा दिया। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जानते हैं। किसके जानते हैं? लाला लाजपत राय। चलो अगला, राउरकेला, ये लौह इस्पात केंद्र, ये पढ़ चुके हो बार बार। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, याद रहेगा। चलो, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़, याद रखना है। और दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और है कोई क्या? चलो अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? सड़क मार्ग से। ये स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4, ये 4 शहरों को जोड़ता है। वो कौन कौन से शहर है, ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो स्वर्णिम चतुर्भुज पे नहीं स्थित है? तो कौन कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। क्या है? ये 4 शहर इस स्वर्णिम चतुर्भुज पे स्थित है, इसलिए 4 कोने में है और इसलिए चतुर्भुज जैसी आकृति बना रहा है, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज। इसको स्थापना किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। दिल्ली के बाद चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी। चलो अगला, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए। जागो ग्राहक जागो, वही है। अगला, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। अभी बताया था ना, भारत की राजधानी दिल्ली, और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय चलो, आरबीआई की स्थापना 1935। चलो अगला, कोयला एक प्रकार के कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन जो खत्म होने के बाद जल्दी हमें प्राप्त नहीं होता है, तो वो है कोयला। उसके बाद भूस्खलन कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन हम नहीं लाते, वो ऑटोमेटिक आता है ना। पहाड़ों का खिसकना क्या होता है? भूस्खलन कहलाता है। पहाड़ों का खिसकना, यहाँ ध्यान है, पहाड़ों का खिसकना भूस्खलन कहलाता है। ठीक है। भूकंप कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। सुनामी कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। और अभी जो हो रहा था पाकिस्तान से, आतंकवाद कैसी आपदा है? मानव निर्मित आपदा है ना। वही क्या नाम, सर्जिकल स्ट्राइक जो किया है, कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर, कैसी आपदा है? तो मानव निर्मित आपदा है। चलो, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो यहाँ याद करना, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1900, जल्दी बोलो, 1905। कब हुआ बंगाल विभाजन? 1905। किसने किया? कर्जन ने किया। किसने किया? कर्जन ने किया। फिर वापस ले लिया 1911 में। किसने ले लिया? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो वापस कब लिया? 11 में। तो लॉर्ड हार्डिंग ने उसे वापस ले लिया, याद रहेगा। हुआ किसके समय? कर्जन के समय, 1905 में। अगला, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। मोपला विद्रोह हुआ कब? 1921 में। याद कर लोगे, ये लिखते जाओ। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ? केरल में। अगला,
भुज किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भुज कहाँ है? गुजरात में। कच्छ भी कहाँ है? गुजरात में। याद रहेगा, कच्छ और भुज बार बार पूछा जाता है। कच्छ भी कहाँ है? गुजरात में। कच्छ भी कहाँ है? गुजरात में। अगला, मिलात उल अखबार। मिलात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो देखो दो चीजें यहाँ से याद करना। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, जो सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, जो कहाँ है? सतलज नदी पे है। याद रहेगा। चलो, तो सबसे लंबा बांध भी यही है, हीराकुंड बांध। चलो, इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। चलो अगला, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 44 और सबसे छोटा 47 है। 47 से सबसे छोटा हो चुका है अभी। अगला, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? दो महान शक्तिशाली देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन हो गया यहाँ पर 1991 में, और यहाँ से नई आर्थिक नीति आ गया, वो भी 1991 में। और यहीं से बन गया, सोवियत संघ का विघटन होने के बाद क्या बन गया? रूस। अभी इसको वर्तमान कौन सा देश कहते हैं? रूस। और इसी ने हमें दिया था S-400 मिसाइल, जिसके द्वारा हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। ठीक है, S-400 जितना भी मिसाइल है बस ये ऑटोमेटिक छुटा और उसको ध्वस्त कर दिया। ये किसने दिया था? रूस ने। याद रहेगा, आ सकता है तुम्हारे में। ठीक है, S-400 किसने दिया? ये मिसाइल का ना, ये हमारा क्या है? टैंक है। चलो अगला, बंगाल की शोक कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर। तो बिहार की शोक कोसी नदी। कहाँ से निकलता है? गोसाई धाम से। चलो अगला, कौन से बिहार में बाढ़ लाता है? उत्तर बिहार में बाढ़ लाता है। सुनता है नहीं क्वेश्चन, बस कोशी कोशी करता है। सर्वोत्तम कोयला कौन सा? एंथ्रासाइड। कितना कार्बन? 78 नहीं, 90% के करीब, 90% के करीब। याद है। सबसे घटिया कोयला? पिट दिया भाई, पिट कोयला सबसे घटिया। सबसे अच्छा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड को जलाएंगे तो धुआं नहीं छूटेगा, लेकिन जलाते किसका? पिट कोयला को, इसलिए धुआं भी निकलता है। चलो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हर राज्य में एक क्या होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल जो चुने जाते हैं वो कितने वर्ष के लिए होते हैं? दोनों, राष्ट्रपति और राज्यपाल वही चुन सकता है जिसकी उम्र 35 वर्ष हो चुका हो। उससे पहले वो राज्यपाल नहीं बन सकता है। याद रहेगा। आगे, वैसे इंटर में आता है। आगे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी में प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी, कचहरी मतलब अदालत। तो गांव में झगड़े होते कहाँ जाते हैं? भाग के सरपंच के बाद, लेकिन यहाँ तो मुखिया के पास जाता है। अगला, बागमती परियोजना कहाँ है? सीतामढ़ी में। याद रहेगा। अगला, केगा। केगा कौसे? केगा कौसे? कर्नाटक। केगा कर्नाटक। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। भारत के सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत के सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। अगला, दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की है। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की है। किसकी है? इराक की है। किसकी है? इराक की। दिनार कहाँ चलता है? इराक में। चलो, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। भारत में क्या चलता है? रुपया। भारत के पड़ोसी देश जितने भी, सब जगह रुपया। पाकिस्तान में रुपया, पाकिस्तान में भी रुपया। बांग्लादेश में टाका। टाका कहाँ की मुद्रा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहां पे मुद्रा टाका। याद रहेगा। चलो, अफगानिस्तान में अफगानी रुपया, श्रीलंका में श्रीलंका रुपया, नेपाल में नेपाली रुपया।